गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर सैनिक कंपाउंड में तैयारी प्रारंभ हो गई है। इस बार 26 जनवरी के अवसर पर पुलिस, बीएमपी, सीआईटी के अलावे एनसीसी स्काउट के बच्चे भी परेड में प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। वही कार्यक्रम के दौरान निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस बार कोरोना काल के बाद गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार सैनिक कंपाउंड में भीड़ लगने के भी आसार है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर काम करेगी। सरस्वती पूजा को लेकर भागलपुर शहर में मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। बड़ी से छोटी प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण कर रहे कलाकारों का कहना है कि जितनी लागत मूर्तियां निर्माण में लगती है, उतनी बिक्री के समय लागत मूल्य मूर्तिकारों को नहीं मिल पाती है। कलाकारों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा सभी को लाइसेंस निर्गत करने को लेकर भी मूर्ति की बिक्री काफी कम हो गई है। एक प्रतिमा के निर्माण में 3 से 4 हजार रुपए तक लग जाते हैं। वही महंगाई को लेकर भी बाजारों में ज्यादा सामान की ज्यादा कीमत बढ़ जाने के कारण मूर्ति कलाकार परेशान है। साथ ही मिट्टी की कमी को लेकर भी इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिक्री में लागत मूल्य तक नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कलाकार परेशान है। मूर्तिकारों को अब मूर्ति से संबंधित कहीं कुछ नहीं मिलता है। सब चीज़ का महंगाई हो गया है, कहीं कुछ नहीं है मूर्तिकारों के लिए। मूर्तिकार जितना मेहनत करता है उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। और जो है ना, सामान है 1 रुपया का, पार्टी आएगा बोलेगा 5000 का मूर्ति है, बोलेगा 2000 दें, 1000 दें। तो इस तरह से हम लोग तो मतलब राजमिस्त्री लेबर से भी मतलब जो है ना, बहुत एक मूर्ति बनाते हैं 5 दिन 6 दिन समय लगता है। उसका मजदूरी भी कम से कम 2 आदमी का अगर जोड़िएगा तो 5000 रुपया मजदूरी होना चाहिए, लेकिन 5000 रुपया में हम लोग मूर्तियाँ बेचते हैं। सामान तो अलग है, उसमें जो है ना कहीं कोई प्रॉफिट मूर्तिकारों को अब नहीं। सामान में दिक्कत क्या होती है? सामान महंगा सब हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। जैसे कि हम लोग सामान खरीदते थे 2 रुपया में, अभी 4 रुपया में मिलता है। रंग का कीमत बढ़ गया, आपका पुआल का कीमत बढ़ गया, आप जो है ना कांटी हो गया, सुतली हो गया, ये सब का इतना महंगाई हो गया है ना। रंग का कीमत बढ़ गया, एक ठो बरस का दाम हो गया 500-600, रंग हो गया 1400-1500 रुपया किलो। ये सब परेशानी है हम लोगों के साथ में। गुंडा जो हम लोग धान का भूसा खरीदते थे वो सब नहीं मिलता है, मिट्टी नहीं मिलता है, गंगा जी का मिट्टी नहीं मिलता है। बहुत परेशानी है हम लोगों के साथ में। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का जिला सह प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन स्थानीय विवाह भवन में किया गया, जिसमें सभी 38 जिलों से जन वितरण दुकानदार, प्रखंडों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शामिल हुए। एसोसिएशन लगातार अपनी लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जनवरी को पटना के गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अभी तक मांगे लंबित है, जिसको लेकर आज प्रांतीय सम्मेलन के जरिए सभी जन वितरण दुकानदारों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सभी को एकजुट किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश झा ने बताया कि भारत सरकार मुआवजा राशि देने के बदले हमारे विरुद्ध कानून लाकर हम सभी को परेशानियों में डाल रखा है। जिस तरह उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में राशि मिलती है, उसी तरह 5,23,000 विक्रेताओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने बताया कि हम सभी जन वितरण दुकानदार 7, 8 और 9 फरवरी को जिले भर में हड़ताल कर जाएंगे। आज भागलपुर जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में बैठक हो रही है वृंदावन हॉल में। इस वृंदावन हॉल के माध्यम से सबसे बड़ा चीज़ है कि पूरे भागलपुर के जिला का संगठन को मजबूत बना रहा है। पूरे बिहार राज्य के प्रतिनिधि आए हुए हैं। उस प्रतिनिधि के माध्यम से आज हम लोग को फैसला लेना है कि ऑल इंडिया के द्वारा जो घोषित किया हुआ आह्वान है 7, 8 और 9 फरवरी को पूरे बिहार राज्य का दुकानदार बंद रखेंगे, अपना पॉस मशीन बंद करके हड़ताल करेंगे। और 22 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद भवन को मार्च करेंगे। इसी के तहत हम लोग आए हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जन वितरण दुकानदार पूरे आक्रोश में हैं। उनसे फ्री में राशन बंटवाया जाता है, उनको गोदाम से अनाज नाप कर नहीं दिया जाता है। माने सरकार उनको पूरी तरह प्रताड़ित कर रही है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं, हमको सरकारी सेवा घोषित कीजिए। आज का यह सम्मेलन कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा। बिहार ही नहीं, पूरे
देश में अभी इसकी आवश्यकता है, इसलिए कि भारत सरकार ने नई खाद्य नीति की जो घोषणा की है, उस खाद्य नीति को चलाने वाले देश के 5,38,000 जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता सभी राज्यों में हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भारत सरकार ने 81 करोड़ जनता के लिए तो सोचा, लेकिन उस योजना को चलाने वाले जो हमारे 5 लाख जो हमारे विक्रेता हैं, और ख़ास करके बिहार में 55,000, मैं बिहार में अभी हूँ, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बारे में नहीं सोचा। क्योंकि पहले तो कमीशन मिलता था, साथ ही साथ अभी यह कोई नीति ही नहीं बनी है कि हमको कितना कमीशन दिया जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा। आप ही बताओ कि पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद एक ऐसी सबसे बड़ी योजना जिसको चलाने वाले अगर पेट में कपड़ा बांध करके गरीबों की सेवा करेंगे तो हमको सम्मेलन नहीं करें, हम सड़क पर नहीं उतरे, हम धरना नहीं दें, तो और हम क्या करेंगे। मद्य निषेध एवं बबरगंज थाना पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया गया, जिसका स्लोगन था, आइए हम और आप मिलकर नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज बनाएं। इसी बाबत मद्य निषेध के पदाधिकारी एवं बबरगंज थाना प्रभारी के साथ साथ समाज के लोगों को नशा से दूर रखने एवं अपराध मुक्त समाज बनाने की पहल करते दिखे। वहीं मद्य निषेध पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार नशा मुक्त बने, उसी बाबत हम लोगों को भी इस पर पहल करने की जरूरत है। अपने समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए अपराध से मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे हमारा समाज अपराध मुक्त हो सके। के लेके अपने बबरगंज थाना के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शाह के द्वारा ये आयोजन रखा गया था। इसमें हमारे सभी ग्रामीण भाई माता बहन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। क्या लगता है इस अभियान से कितना जागरूक होंगे यहाँ के लोग? निश्चित तौर पे इस अभियान के द्वारा लोग जागरूक होंगे और लोग अपने बच्चे को जरूर बहुत हद तक अपने बच्चे को कंट्रोल में लाएंगे। मुख्यमंत्री गली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 से सुकुल टोला लेन एवं चिरंजीवी बॉस लेन में पथ एवं नाला का निर्माण कार्य एवं संसाधन योजना अंतर्गत कांग्रेस भवन के पीछे पार्षद कक्ष वार्ड कार्यालय का निर्माण कार्य किया गया। इसके तहत रविवार को नगर निगम भागलपुर वार्ड नंबर 21 के पार्षद भवन का उद्घाटन एवं सुकुल टोला के शेष भाग का शिलान्यास भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन भी मौजूद रहे। ये नाला का निर्माण 44,58,900 रुपए की लागत से बनना तय हुआ है। वही पार्षद कक्ष में 9,81,929 रुपए की लागत से किया भवन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद संजय कुमार सिन्हा के द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों समाजसेवी एवं ग्रामवासी मौजूद थे। जी, मैं सबसे पहले तो वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इनके सोच को और इनके जज्बे को सलाम करती हूं कि इन्होंने इतना अच्छा सोचा कि अब एक कार्यालय बनाया जहां पर कि ये बैठेंगे और जितने भी इस वार्ड के प्रॉब्लम हैं उनको भली भांति समझेंगे और उसका कार्यान्वयन करेंगे। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करती हूं और मैं चाहती हूं कि और अन्य जो भी वार्ड हैं इस तरह से ही आप सुसज्जित करें एक कमरा को और उस कमरे से में बैठ के अपने वार्ड की जो भी समस्या हैं उसको लें और उसको हमारे तक पहुंचाएं, मुझ तक पहुंचाएं और उसको सुचारू रूप से जितने अच्छे से अच्छे ढंग से सुसज्जित किया जा सकता है वार्ड को उसमें शामिल हों और इस कार्य में जो भी बाधाएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, हम और प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब डिप्टी मेयर साहब जो बैठे हैं मेरे पास में, वो हम लोग मिल के और आप लोगों के सहयोग से, सारे पार्षदों के सहयोग से हम लोग बहुत ही सुंदर अपना वार्ड बनाएंगे, सुसज्जित वार्ड बनाएंगे। मेरा वार्ड जो 21 वार्ड है मेरे छोटे भाई संजय सिन्हा का है और ये लगातार अपने वार्ड के लिए चिंतित रहते हैं। हमेशा हम बहुत पुराने जुड़े हुए एक दूसरे से हैं, तो हम हमेशा महसूस किया कि ये अपने वार्ड के बारे में सोते जागते हमेशा अपने वार्ड के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पहला पूरे 51 वार्ड में पहला ऐसा है जो पार्षद कक्ष बना है जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, उसका निदान होगा और ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे।
ये नए सत्र का पहला उद्घाटन है। सबसे पहले कि शुक्ल टोला का जो हथिया नाला का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ था, उसको हम लोग नगर निगम पर दबाव बनाकर फंड लाकर उसका एक्सटेंशन के लिए जो घाट तक जाके मिलेगा, एक सड़क का ही निर्माण होगा, वो उसका शिलान्यास हुआ महापौर महोदया के द्वारा और डिप्टी मेयर के करकमलों के द्वारा। फिर ये पार्षद कक्ष का भी निर्माण करना था, इसलिए कि यह एरिया में लोगों को कर्मचारी और नगर निगम के काम के लिए नगर निगम नहीं जाना पड़े, इसकी समस्या का निदान अपने ही वार्ड में पार्षद कक्ष में हो जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। भागलपुर के नवनियुक्त एसएसपी आनंद कुमार ने जगदीशपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक उनके थाना पहुंचने से पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गई। आपको बताते चले कि देर शाम रात्रि के लगभग 9 बजे एसएसपी आनंद कुमार जगदीशपुर थाना पहुंचे और विधि व्यवस्था की जानकारी थानाध्यक्ष अमित कुमार से ली। वहीं इस अवसर पर एसएसपी ने थाने के सभी एसआई एएसआई से परिचय भी लिया। थाने में निरीक्षण के बाद सनौरा मोड़ स्थित चेक पोस्ट पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। वहां नियुक्त पुलिस कर्मियों ने बताया कि यहां से वन वे की व्यवस्था अपने जिले में हो रही है। चेक पोस्ट निरीक्षण के बाद एसएसपी आनंद कुमार गोराडी थाना के लिए प्रस्थान कर गए। शाकुन प्रखंड के किरणपुर माउंट जियोन एकेडमी में 5वां वर्षगांठ मनाया गया। इस कार्यक्रम में माउंट जियोन एकेडमी के डायरेक्टर विष्णु सलामपुरिया, चेयरमैन रवि प्रधान उर्फ अमित प्रधान, प्रिंसिपल अमय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर वर्षगांठ का शुभारंभ किया। वही कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया और कला की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विभिन्न गाँव के अभिभावक और बच्चे उपस्थित रहे। जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित काली मंदिर के प्रांगण में काली प्रतिमा स्थापित किया गया। काली पूजा के मौके पर स्थानीय स्तर पर 3 दिवसीय मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें जगदीशपुर समेत आसपास के गांव के लोग भी भारी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। पूजा के अवसर पर पूजा समिति के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें नाथनगर विधानसभा सदस्य अली अशरफ सिद्दीकी, धोरैया विधानसभा के सदस्य भूदेव चौधरी, जगदीशपुर मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम मंडल, गोपीनाथ मंडल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मेले में लोगों का मनोरंजन करने के लिए मुरादाबाद से कलाकारों की टीम भी बुलाई गई थी। जगदीशपुर थाना परिसर में आगामी गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थानाध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। थानाध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करने में पुलिस का सहयोग करने की बात कही। वही सरस्वती पूजा के मद्देनजर बताया गया कि 26 तारीख को सरस्वती की प्रतिमा बैठाना है और 27 तारीख को विसर्जन कर देना है। साथ ही सरस्वती की प्रतिमा बैठाने के लिए थाने से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी और कोई भी किसी भी तरह की हरकत करता है तो तुरंत इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दी जाए। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों के साथ साथ गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रविवार की दोपहर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग खरड़ा रेलवे ओवरब्रिज के समीप गैस कंटेनर के चपेट में आने से साइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भाराड़ थाना क्षेत्र के चिहार गांव के मोहम्मद मंजूर आलम के पुत्र मोहम्मद वजीर बीए पार्ट 2 का छात्र था। वह ट्यूशन पढ़ाने को लेकर खरड़ा जा रहा था। इसी दौरान भागलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक गैस कंटेनर की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत की घटना की जानकारी बाराहाट पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। हालांकि इस घटना की जानकारी परिजन को होते ही थाने में आकर पूरा हंगामा करने लगे। बाराहाट थानाध्यक्ष सतीश कुमार के द्वारा मामले को शांत कराया गया। ललमटिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 20 लीटर देशी महुआ शराब के साथ एक तस्कर को पासीटोला से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्कर की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के पासीटोला निवासी अनारसी चौधरी के रूप में की है। वही
ललमटिया थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।